गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी भाषा वस्तुनिष्ठ ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। यह सीरीज़ विशेषकर नेट यूजीसी की परीक्षा के लिए तैयार की गई है। बाकी की भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिसमें भी हिंदी व्याकरण आती है, यह सीरीज़ उसके लिए भी काफ़ी उपयोगी रहेगी। आइए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा वस्तुनिष्ठ ज्ञान गंगा। पहला प्रश्न देखिए। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा व मौखिक भाषा। ये भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा व मौखिक भाषा। दूसरा देखिए, ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी की लिपि देवनागरी है। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी की लिपि देवनागरी है। तीसरा प्रश्न देखिए। लिपि चिन्हों का ज्ञान ही अक्षर ज्ञान है। लिपि चिन्हों का ज्ञान ही अक्षर ज्ञान है। चौथा प्रश्न देखिए। भाषा का निर्माण व्यक्त ध्वनियों से होता है। व्यक्त ध्वनियाँ जिनका हम इस्तेमाल करते हैं उन्हीं से भाषा का निर्माण होता है। पांचवा देखिए। भाषा परिवार उसे कहते हैं जिसमें एक भाषा मुखिया हो तथा उससे कुछ अन्य भाषाओं का जन्म हुआ हो, उसे हम भाषा परिवार कहते हैं। छठा प्रश्न देखिए। भारत की अधिकांश भाषाएं आर्य भाषा परिवार से हैं। सातवां प्रश्न देखिए। संसार में 12-13 भाषा परिवार प्रमुख हैं। भारत में 2 भाषा परिवार प्रमुख हैं। एक है आर्य भाषा परिवार और दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। आठवां प्रश्न देखिए। भारत व यूरोप की जिन भाषाओं का निर्माण एक ही भाषा परिवार से हुआ है उसे हम भारोपीय भाषा परिवार कहते हैं। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। नौवां प्रश्न देखिए। आर्य भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं हैं बांग्ला, गुजराती, हिंदी, मराठी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, सिंधी, उड़िया, असमिया इत्यादि। ये आर्य भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं हैं। 10वां प्रश्न देखिए। द्रविड़ भाषा परिवार की 4 ही प्रमुख भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। ये द्रविड़ भाषा परिवार की 4 प्रमुख भाषाएं हैं। 11वां प्रश्न देखिए। हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। यदि हम भाषा के विकास क्रम की बात करते हैं तो पहले वैदिक संस्कृत थी, फिर लौकिक संस्कृत थी, फिर पाली भाषा निकली, फिर प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा से फिर अपभ्रंश भाषा और अपभ्रंश भाषा से जो है वर्तमान की हिंदी भाषा का विकास हुआ। 12वां प्रश्न देखिए। मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली 2 प्रमुख भाषाएं थी, अरबी व फारसी। मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली 2 प्रमुख भाषाएं थी, अरबी व फारसी। 13वां प्रश्न देखिए। भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ। भारत में यदि हम आर्य भाषा के प्रारंभ की बात करते हैं तो 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास का ये घटनाक्रम है। 14वां प्रश्न देखिए। भाषा के प्रकार मृत भाषा, जीवित भाषा, अप्रचलित भाषा और अल्प प्रचलित भाषा हैं। ये भाषा के प्रकार हैं। मृत भाषा, जीवित भाषा, अप्रचलित भाषा और अल्प प्रचलित भाषा। 15वां प्रश्न देखिए। वर्तमान में हिंदी भाषा खड़ी बोली रूप में बोली व समझी जाती है। इस प्रश्न को हम यूँ भी कह सकते हैं कि वर्तमान समय में हिंदी का खड़ी बोली रूप प्रचलित है। 16वां प्रश्न देखिए। खड़ी बोली का प्राचीन रूप 10वीं शताब्दी में मिलता है। इसका प्रथम बार प्रयोग 13वीं-14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो सल्तनत काल का एक जाना पहचाना चेहरा था, बहुत अच्छे कवि थे। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। 17वां प्रश्न देखिए। दक्षिण में खड़ी बोली दक्षिणी हिंदी के रूप में जानी गई। अरबी फारसी में लिखी इस भाषा को दक्षिणी उर्दू नाम मिला। दक्षिण में खड़ी बोली दक्षिणी हिंदी के रूप में जानी गई। अरबी फारसी में लिखी इस भाषा को दक्षिणी उर्दू नाम मिला। 18वां प्रश्न देखिए। खड़ी बोली को विकसित करने में भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि आपको पता है, भारतेंदु युग आधुनिक काल का प्रवेश द्वार माना जाता है। उसमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली का प्रचलन शुरू हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी काल में जो है खड़ी शुद्ध परिनिष्ठित हिंदी का प्रयोग किया गया और खड़ी बोली का जो है शुद्ध रूप महावीर प्रसाद द्विवेदी के काल में, जिसको हम द्विवेदी काल के नाम से जानते हैं, उसमें यह रूप देखने को मिलता है। और प्रेमचंद ने भी जो है खड़ी बोली को विकसित करने में
बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि ये भारत के श्रेष्ठ कथाकार, कहानीकार और उपन्यासकार माने जाते हैं, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। 19वां प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले शफरुद्दीन यदजी ने अपने जफरनामा में किया था। हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले शरफुद्दीन यजदी ने अपनी पुस्तक जफरनामा में किया था। 20वां प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो की पुस्तक खालिक बारी में हिंदुई नाम से हिंदी भाषा प्रयोग हुई है। अमीर खुसरो की पुस्तक है खालिक बारी, इसमें हिंदुई नाम से हिंदी भाषा प्रयोग हुई है। 21वां प्रश्न देखिए, गांधी जी ने हिंदी भाषा को हिंदुस्तानी नाम दिया। गांधी जी ने हिंदी भाषा को हिंदुस्तानी नाम दिया। 22वां प्रश्न देखिए, प्रारंभ में उर्दू को हिंदी की समानांतर भाषा माना जाता था, परंतु 1850 ईस्वी के आसपास यह अलग हो गई तथा इसे उर्दू नाम दिया गया। प्रारंभ में उर्दू को हिंदी की समानांतर माना जाता था, परंतु 1850 ईस्वी के आसपास ये अलग हो गई तथा इसे उर्दू नाम दिया गया। 23वां प्रश्न देखिए, हिंदी नाम का विकास संस्कृत के सिंधु से, यूनानी शब्द इंडिका से तथा अंग्रेजी शब्द इंडिया से माना जाता है। यदि हम हिंदी नाम के विकास की बात करते हैं तो संस्कृत का इसमें सिंधु शब्द है, यूनानी शब्द इसमें इंडिका है और अंग्रेजी शब्द इसमें इंडिया है। इन शब्दों से जो है हिंदी नाम का विकास हुआ था। 24वां प्रश्न देखिए, संसार में आजकल लगभग 3000 भाषाएं प्रयोग में लाई जा रही हैं। यदि हम विश्व परिदृश्य की बात करते हैं तो 3000 भाषाएं जो है विश्व में प्रचलन में हैं। 25वां प्रश्न देखिए, हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। 26वां प्रश्न देखिए, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये हिंदी भाषा की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट की परीक्षाओं में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। इसके सेकंड भाग के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।